संभवे गुरुवे नमः, गुरु नाम गुरुवे नमः। हर हर महादेव बंधुओं, मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। अब तक हमने शिव गुरु है भाग 1 से भाग 11 तक आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। उससे आप समझ गए होंगे कि शिव गुरु है, हम आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। शिव को गुरु मानने के बाद 3 सूत्र के रहस्य तथा 3 सूत्र के पालन कैसे करें, साथ साथ कैसे साहब श्री हरिंद्रानंद इस काल के प्रथम शिव शिष्य के रूप में स्थापित हुए, इन सभी तथ्यों की जानकारी हेतु हमने प्रयास किया। तो आज के विषय होगा मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों, मानव जीवन में क्यों जरूरी है गुरु बनाना। अभी भी इस संसार में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अब तक किसी को भी अपना आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाए हैं। उन्होंने तो यह सोचा ही नहीं कि मेरे इस जीवन का अंतिम गंतव्य पर ब्रह्म को प्राप्त करना है, वही अस्थायी ठिकाना है। हम लोगों ने विचार ही नहीं किया कि मृत्यु परम सत्य है तो जन्म क्यों लेते हैं। यदि जन्म लेना ही जरूरी है तो फिर मृत्यु क्यों होता है। जन्म लेना और मर जाना ही प्रकृति का नियम है तो पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, इन सब का मूल ही नहीं रह जाता। इन सभी बातों पर गहन विचार करने से समझ में आता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिन्हें पाने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ रहा है। हमारा आपका मन जो है वो संतुष्ट क्यों नहीं होता। गरीब का मन अमीर बनना चाहते हैं, अमीर का मन शासन करना चाहते हैं, शासक का मन भोगी बनना चाहता है तथा भोगी का मन जोगी बनना चाहता है, जोगी का मन पूजित होना चाहते हैं। ये सब क्या है? इतने पर भी मन शांत क्यों नहीं बैठता? कुछ न कुछ तलाशी करता रहता है। हम आप इस मन की शांति के लिए क्या कुछ नहीं करते, फिर भी ये मन शांत नहीं रहता। अब सोचने वाली बात यह है कि मन आखिर खोज क्या रहा है। क्यों हम अपनी मन की संतुष्टि के लिए पूरी जीवन खोज में ही गंवा देते हैं, परंतु उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते, किंतु आप आजीवन शांति की तलाश तो करते ही हैं। इन बातों से आप मुकर नहीं सकते। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसी चीज़ है जिसको पाकर आपकी तलाश पूरी हो जाएगी, उसको पाकर आपका मन आपसे ये कह दे कि अब बस करो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्या आप उस चीज़ को पाना नहीं चाहेंगे? अवश्य चाहेंगे, क्योंकि आपने ही उस मन की चाहत की पूर्ति के लिए हर कर्म किए हैं, किंतु वो कर्म नहीं किए जो कर्म आपको करना चाहिए, वह उस मन की शांति हो पाए वो काम नहीं किए। तो आपका मन जिसे पाकर संतुष्ट हो जाए वह चीज़ है पर ब्रह्म परमात्मा। आप उन्हें परमपिता कहें, ईश्वर कहें, परमेश्वर कहें या फिर महेश्वर कहें। तो उन्हीं पर ब्रह्म को समझने के लिए जितने भी धर्म ग्रंथ है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, इन सब में यही समझाने का प्रयास किया कि ईश्वर की प्राप्ति ही जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य है। उन्हीं में परम शांति है। निराकार परमात्मा ही साकार रूप धारण करके तरह तरह के लीलाएं कर हम मानव को जीवन जीने का वास्तविक कला सिखलाए, फिर भी हमारा मन विचलित होता रहा है। इसी मन को शांत करने के लिए, इस मन को ईश्वर के प्रति प्रेरित करने के लिए, इस मन को ईश्वर से जोड़ने के लिए गुरु परंपरा की शुरुआत हुई। इसलिए मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता है। अब मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि किस प्रकार का गुरु आपको ईश्वर से मिला सकता है, मानव जीवन को कल्याण के लिए कैसा गुरु का होना आवश्यक है, तो इस पर बात करेंगे। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार।